तंत्र की दुनिया बहुत विशाल है और उतना ही मुश्किल है उसकी साधनाओं को समझना। क्यों वर्जित साधनाओं का भी तंत्र में जिक्र होता है? तो ऐसी कुछ विशेष साधनाएं हैं जो सबके लिए नहीं, निम्न कोटि की कुछ साधनाएं हैं जो सबके लिए नहीं है। हमारे अंदर वह ऊर्जा जो हमारे कई जन्मों से हमारे अंदर समाहित है, उस ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, उसका जागरण कर सकते हैं और अपने पिछले जन्म में बचे हुए कार्यों को संपूर्ण कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, गुरु वचनों पे कोई भी प्रश्न नहीं होता। गुरु ने अगर बोल दिया कि ये करना है मतलब करना है, आगे पीछे क्या होगा मुझे नहीं मालूम। गुरु ने बोला दिन में रात है तो रात है। अमावस्या की रात्रि आने वाली थी, गुरुजी बोले 1.5 फुटिया देखा किसी ने? नहीं देखा गुरुजी। एक शव बहते हुए आएगा, शव मतलब मुर्दा, 25 साल का होगा, लड़के का शव होगा, ले आना और उसका हाथ काट के ले आना, रात में 12-1 बजे बह के आएगा। तंत्र की दुनिया बहुत विशाल है और उतना ही मुश्किल है उसकी साधनाओं को समझना, क्योंकि तंत्र में हर साधना सरल नहीं होती। कुछ साधनाएं कठिन भी होती हैं और कुछ साधनाएं तो ऐसी हैं जो हर साधक के लिए भी नहीं बनी। आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है तंत्र में कि हर साधना हर साधक के लिए नहीं बनी, क्यों वर्जित साधनाओं का भी तंत्र में जिक्र होता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं योगीराज तांत्रिक निखिल जी महाराज, जो हमें बताएंगे कि तंत्र में वर्जित साधनाओं का मतलब क्या है और क्यों हर साधक हर साधना को नहीं कर सकता। नमस्कार सर। जय माता दी। कैसे हैं सर आप? भगवती कृपा। सर, तंत्र में वर्जित साधनाओं का मतलब क्या है? मतलब ये कोई खतरनाक साधनाओं से इनका तात्पर्य है या फिर कुछ साधकों की पात्रता इसमें जरूरी होती है? जो वर्जित साधनाएं, इनसे तात्पर्य ये है कि कुछ ऐसी विशेष साधनाएं कुछ ऐसे विशेष साधकों के लिए, इस सबके लिए नहीं होती। अच्छा। इसमें पात्रता मुख्य रूप से मायने रखती है। अच्छा। जैसे वाम मार्ग में कुछ साधनाएं होती हैं जो सबके लिए नहीं होती, जैसे भैरवी साधना सबके लिए नहीं है। अच्छा। तो ऐसी कुछ विशेष साधनाएं हैं जो सबके लिए नहीं है। निम्न कोटि की कुछ साधनाएं हैं जो सबके लिए नहीं है। ऐसा क्यों सर? हर व्यक्ति की एक मर्यादा है। हाँ। उस मर्यादा में रहकर, चूंकि हम समाज में रहते हैं तो हमें उस मर्यादा के अंदर रहकर ही सभी कार्य करते हैं। हाँ बिल्कुल। अब एक सामान्य ग्रस्त व्यक्ति है, अगर मैं उसको बोलूं कि शमशान में जाकर संपूर्ण वस्त्र निकालकर वो साधना करने बैठे, तो क्या ये उचित है? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए जिस प्रकार से वह व्यक्ति है, मुझे उसके स्वभाव उसके आचरण के अनुरूप उससे साधना करवानी होगी। तो शमशान की साधना उसके लिए नहीं है। शमशान की कोई भी सामग्री, चाहे वो हड्डी हो, राख हो, भस्म हो, कभी भी ग्रस्त व्यक्ति अपने घर पे नहीं रखता। हाँ। अब ऐसी साधनाएं अगर मैं किसी ग्रस्त व्यक्ति से कराऊंगा तो ये उसके लिए उचित नहीं है, तो उसका पात्र नहीं है। अच्छा। इसी प्रकार से कोई अघोरी से मैं ग्रस्त वाली साधनाएं करवाऊंगा तो वो उसका पात्र नहीं है। बिल्कुल। कोई विवाहिक पुरुष को मैं बोल दूं कि अप्सरा सिद्ध कर लो, वो उसके लिए उचित नहीं है। तो सबकी एक मर्यादा, एक लिमिटेशन है, उसके अनुरूप ही उन्हें काम करना होता है, उसके अनुरूप ही साधना करनी होती है और मूल रूप से पात्रता के ऊपर रहती है। जैसे भैरवी साधना सबके लिए नहीं है, कुछ विशेष के लिए है। हाँ। जो संपूर्ण समर्पण करते हैं उनके लिए। भैरव साधना जो ना डरें, जो शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं, उनके लिए। तो ऐसी बहुत सारी साधनाएं। सर, ये पात्रता इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है तंत्र में? बिना पात्रता के कुछ नहीं होता। बंदर के हाथ में उस्तरा दे देंगे तो क्या होगा? नहीं निकलेगा। तो या तो व्यक्ति खुद को चोट पहुंचाएगा या सामने वाले को चोट पहुंचाएगा। जिस व्यक्ति को अपने ऊपर गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, उसको मारण विद्या सिखा दो तो क्या होगा? हाँ, वही करेगा जो उसका काम है। तो इसीलिए हम कोई भी विद्या, हमारे गुरुओं ने भी, अब आज तो समय चेंज हो गया, पहले तो ये था गुरु सेवा करो, गुरु देखेंगे आपको, समझेंगे कि आप लायक हो कि नहीं हो, तब आपको विद्या देंगे। अच्छा। तब आपको विद्या सिखाते हैं, वह भी केवल वह विद्या सिखाते हैं अगर आप उसके पात्र हो तो। अच्छा। आप गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हो तो ही गुरु अपनी कोई दुर्लभ विद्या सिखाएगा, नहीं तो नॉर्मल देके नमस्ते कर लेगा, जाओ। अच्छा। क्योंकि कलयुग है। हाँ। सिर पे चढ़ के तांडव करते हैं। कभी भी शिष्यों को संपूर्ण विद्या नहीं दी जाती। अच्छा, मतलब गुरु अपना संपूर्ण ज्ञान अपने शिष्यों को नहीं देता? कभी नहीं देते, हमेशा बचा के रखते हैं। अच्छा। कुछ ना कुछ चीजें बचा के रखते हैं और रखनी भी चाहिए, क्योंकि अगर शिष्य पद भ्रष्ट हो जाए तो कम से कम उसे सही मार्ग पर ला सके, इतना नियंत्रण गुरु के पास होना चाहिए, अब वो अनिवार्य है। अच्छा सर, किसी साधक को अगर साधनाएं करनी है, जैसे किसी शक्ति को प्राप्त करना है, तो उसके लिए उसकी जो मानसिक स्थिति है या जीवन शैली है या उसका आध्यात्मिक ज्ञान है, वो होना कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए? देखिए, ना तो शक्ति को आप चुनते हो, शक्ति स्वयं आपको चुनती है। हाँ। अगर कोई शक्ति आपके पास में आनी है, आप उसके पात्र हो, तो स्वतः ही वो रास्ता बना लेगी। वो स्वतः ही आपको पात्र भी बना देगी, आपको मार्गदर्शन भी करा देगी,
आपको उचित गुरु तक भी पहुंचा देगी और आप उस चीज को कर लोगे। अच्छा, मतलब शक्ति आपके लिए रास्ता खुद खुद ही खुलती है। बनाती है। ओके। सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है, केवल हमें लगता है कि हमने अब प्रयास कर लिया, अच्छा। बाकी सब कुछ पूर्व निर्धारित है। आपको कहाँ जाना है, आपको किस शक्ति के पास करना है, किस शक्ति से कितने दिन में आपको सफलता होगी, सब कुछ। बस कहीं पे आपके कुछ कर्मास, कुछ ब्लॉकेज होते हैं, वो उन्हें आप अपनी साधना से, भगवान के प्रति ईश्वर भक्ति से, अपनी गुरु कृपा से समाप्त करते हैं और फिर आगे अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि हर साधना हर साधक के लिए नहीं बनी, कुछ वर्जित साधनाएं होती हैं, तो सर वर्जित साधनाओं का यहाँ पे ये मतलब हो सकता है कि अगर उस साधना की तीव्रता ज़्यादा है इसलिए वो साधक के लिए नहीं बनी? मैंने बताया ना, सबका आचरण अलग अलग है। तीव्रता से मतलब नहीं है। अच्छा, तीव्रता से मतलब नहीं है। उग्र साधना होगी, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तंत्र के क्षेत्र में जब हम कदम बढ़ाते हैं तो हम अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं गुरु चरणों में। अच्छा, तो फिर हमारे लिए कुछ प्लस माइनस कुछ मायने नहीं रखता। गुरु आदेश सर्वोपरि होता है, जो होगा तो देखेंगे। सर क्या ऐसा भी होता है कि अगर कोई साधना उग्र है तो क्या उसे साधक संभाल नहीं सकता? गुरु कृपा हो तो साधक कुछ भी संभाल सकता है। अच्छा, क्योंकि वहां पे गुरु की शक्ति काम करती है, ना कि साधक की। ओके। साधक तो केवल माध्यम मात्र है। साधक तो बैठा है, हाँ, लेकिन पीछे जो हाथ है वो गुरु परंपरा का है। अच्छा, अगर सर कोई साधक आकर्षण में आके किसी साधना के किसी से सुन के या फिर सिर्फ एक जिज्ञासावश कि उसे सीखना है, इन सब के चक्कर में अगर वो साधना स्टार्ट कर देता है तो भी क्या मतलब उसे शक्ति सिद्ध हो सकती है? अगर पूर्व निर्धारित है तो बिल्कुल। अगर उसके जीवन में अगर लिखा हुआ है तो बिल्कुल। कई बार, कई नहीं, अनेकों अनेक बार मैंने देखा हुआ है। मैं खुद प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ कि अच्छा। जो जहां शक्ति को चाहिए वो करा देती है। अच्छा, मतलब आपके जीवन में ये तंत्र लिखा नहीं था? लिखा था, इसलिए मैं पहुंचा। अच्छा। मेरे परिवार में, मेरे फैमिली में कोई भी नहीं है, दूर दूर तक इससे वास्ता नहीं है। तो आपके जीवन में लिखा था इसलिए आप तंत्र में आए? स्वतः ही मुझे सामने से गुरु मिले, सामने से मार्गदर्शन मिला, फिर एक गुरु से दूसरे गुरु, और ये यात्रा भी चल रही है। आपने पिछले पॉडकास्ट में अपनी जर्नी बताई हुई थी। तो शक्तियां स्वयं आपको ढूंढती हैं। और सर जैसे आपने बहुत बार बताया कि तंत्र में गुरु का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, तो सर क्या साधनाओं का चयन करते समय भी ये इम्पोर्टेंस रखता है कि गुरु जो साधनाएं बताता है वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है या उन्हीं को करना चाहिए? बिल्कुल, गुरु मार्गदर्शन सर्वश्रेष्ठ। गुरु ही, देखिए सबसे पहली चीज, गुरु वचनों पे कोई भी प्रश्न नहीं होता। हाँ, गुरु ने अगर बोल दिया कि ये करना है मतलब करना है, आगे पीछे क्या होगा मुझे नहीं मालूम। गुरु ने बोला दिन में रात है तो रात है। अच्छा, नो प्रश्न, कुछ ना कोई प्रश्न ना कोई उत्तर, जो कर दी कह दिया मतलब कह दिया। हमने उस परंपरा से दीक्षा ली है, हम उस परंपरा से सीखे। अगर वहां पे संदेह है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो अगर गुरु ने बोल दिया कि ये साधना तुम्हें नहीं करनी है तो हम कभी पलट के भी नहीं देखेंगे कि वो करनी है हमें। और गुरु ने बोल दिया कि ये करनी है, तो गुरु आज्ञा से तो मुर्दे का हाथ काट के ले आए थे जब 16 वर्ष उम्र थी। तो करना है मतलब करना है, उन्होंने आदेश दे दिया मतलब दे दिया, बाकी वो संभाले, फिर अपन अपनी चिंता नहीं है। क्या स्टोरी थी सर ये जब आप बता रहे थे? काफी समय पहले की बात है, 16 वर्ष उम्र रही होगी मेरी, लगभग 1 या 1.5 साल हुआ था इस फील्ड में। अच्छा, बनारस में थे हम लोग, उस तरफ वाले घाट पे। तब भी वो बहुत ज़्यादा नहीं विकसित हुआ था, बहुत काफ़ी पुराना टाइम था, कुछ नहीं था। हमारे गुरुजी थे, उनके सानिध्य में बैठे थे। रात भर क्या होता था वहाँ, तो धुनी जलती थी, धुनी में बैठे रहो, गुरुजी की सेवा करते रहो, और कोई काम था नहीं। अमावस्या की रात्रि आने वाली थी, गुरुजी बोले 1.5 फुटिया देखा किसी ने? नहीं देखा गुरुजी। दादा बोलते हैं, दादा नहीं देखा, मतलब बड़े भाई बंगाली में, दादा नहीं देखा, देखना है? हाँ, तो वो देखो अभी एक शव बहते हुए आएगा, शव मतलब मुर्दा, 25 साल का होगा, लड़के का शव होगा, ले आना और उसका हाथ काट के ले आना। अच्छा, रात में 12 बजे बह के आएगा। दादा आपको कैसे मालूम कि 12 बजे आएगा? बोले जा तो वहीं बैठे रहना, मिल जाएगा। ठीक, और हाथ बल लेके आना, बाकी बॉडी छोड़ के आने। सिंगल व्यक्ति, बाकी तो सब भाग गए, मैं सिंगल था। गया, कलाई से यहाँ तक 1.5 फुट होता है। अच्छा, इसी पे 1.5 फुटिया चलता है। उसको लेके आए, नमक डाला, उसके हाथ को दबाया, जो पूजन गुरुजी ने बताया था वो किया। 40 दिन के बाद वो हाथ उखाड़ा, फिर उस पर क्रिया की, तब जाके वो 1.5 फुटिया सिद्ध हुआ था। अच्छा, तो गुरु आदेश मतलब सबसे बड़ा। उससे बड़ा फिर वहां पे ये ध्यान नहीं आया कि पीछे से कोई आ जाएगा, कोई खा जाएगा, क्या करना मुझे, पीछे गुरु है ना, फिर चिंता किस चीज की? अच्छा,
और जिस साधक के अंदर ये विश्वास हो जाता है फिर उसको किसी चीज का भय नहीं होता। बिल्कुल सर किसी साधक के जीवन की स्थिति भी इम्पोर्टेंट मायने रखती है किसी साधना के चुनाव करने में। जैसे कि अगर साधक गृहस्थ है या कोई जिम्मेदारियां उसके ऊपर हैं, उसकी मानसिक स्थिति, तो ये सारी चीजें भी जरूरी हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल निर्भर करती है। जैसे ग्रस्त व्यक्ति है, ग्रस्त व्यक्ति क्या कर सकता है? माँ भगवती की उपासना कर सकता है, अच्छा, देवी शक्तियों की उपासना कर सकता है, अच्छी शक्तियों की उपासना कर सकता है। लेकिन कोई ग्रस्त व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहते हुए घर के अंदर खबीस की साधना नहीं कर सकता, अच्छा, पिशाच की साधना नहीं कर सकता। क्यों? एक गलती उसके पूरे परिवार के लिए हानिकारक हो सकती है। बिल्कुल। तो ऐसी कई खतरनाक साधनाएं हैं। जैसे मुंजा की साधना नहीं कर सकता अच्छा, घर पे रह के। इस्लामिक प्रेत होते हैं, उनकी साधना नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ग्रस्त व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। और सर क्या ऐसा भी होता है कि जो सच्चा साधक होता है तंत्र में, जिसे सब कुछ आता है, कह सकते हैं जिसे सब कुछ आता है, तो क्या उसे भी कुछ साधनाओं से दूर रहना चाहिए? सब कुछ किसी को नहीं आता। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कह सकते हैं कि अगर उसे सब कुछ आता है। सबको कुछ भी नहीं आता। सब कुछ तो छोड़े, कुछ भी नहीं आता। अच्छा, इतना बड़ा विज्ञान है, इतना बड़ा विषय है, इतना ज्ञान है कि हम इसका 0.5 भी नहीं, कुछ नहीं है। हम क्या ऋषि मुनि भी नहीं है, जिन्होंने लाखों वर्ष तपस्या की वो भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि तंत्र में अगले पल क्या होगा कोई नहीं बता सकता। इतनी विधियां हैं, इतने विधान हैं, इतनी साधनाएं हैं, तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि सामने वाले ने जो चीज बोली है वो गलत है कि सही है। अच्छा, किसी से बहस नहीं करनी, विरोधाभास नहीं। क्योंकि कई ऐसी पद्धतियां हैं, कई ऐसी विधाएं हैं जो शक्ति स्वयं आके बताती है। कई विधि तंत्र की जो शक्ति स्वयं आके बताती है सपने में कि यहाँ से ये कर लो, यहाँ से ये कर लो, यहाँ से ये कर लो। अच्छा, अब वो तो ना तो कहीं लिखी है, ना कहीं सुनी है, ना किसी को पता है। हाँ, अब अगर वो हम कर रहे हैं, कोई दूसरा देख रहा तो वो तो यही बोलेगा ये तो कहीं लिखी नहीं है, हाँ, तो ये तो गलत है। बिल्कुल। तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, और न ही हम यहाँ पे किसी को बोल सकते किसी को सब कुछ आता है या किसी को कुछ नहीं आ सकता। हाँ, तो यह सबका अपना अपना सिद्धांत है, सब अपनी अपनी गुरु परंपरा लेके चलते हैं। शक्तियां जिसको जो बताती है वो करते हैं, और जिसको जो लाभ होता है वो होता है। अच्छा, लेकिन सर फिर भी अगर कोई सच्चा साधक है तो उसे भी कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं कि उसे वर्जित रहना पड़ता है उनके साथ। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई साधना है कि ना करे, अच्छा, लेकिन फिर वही लिमिटेशन आ जाता है। हम वाम मार्ग हैं तो दक्षिण मार्गी साधनाएं नहीं करते, हम दक्षिण मार्गी हैं तो इस्लामिक साधनाएं नहीं करते। अब इस्लामिक साधनाएं करते हैं तो हम डीमंस को नहीं बुला सकते। अच्छा, और सबको बुला सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन भी नहीं है, लेकिन नहीं करना क्या करेंगे। अच्छा, वो क्षेत्र ही नहीं है कार्य का, तो फिर उसमें जाना ही क्यों? जाना ही नहीं है। जिस गली जाना नहीं तो मतलब ही नहीं बोलना। हाँ, उसका रास्ता पूछने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये होता है कि लालचवश कोई साधना नहीं करनी चाहिए। अच्छा, लालच ये बस घातक हो सकता है। घातक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए एक साधक को भगवान की दिया से सब कुछ है, सब कुछ मिल गया, सिद्धि मिल गई, नाम मिल गया, शोहरत मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन दिमाग का कीड़ा है, और चाहिए, और चाहिए। मैं एक सीरियल देख रहा था, नहीं सीरियल था कि क्या था पता नहीं, मुझे सपने में देखा कि सीरियल दिखा, मुझे भी याद नहीं है। एक सीरियल जैसा ही था। एक व्यक्ति था, एक खंडर में जाता था एक आटे की पुतली लेकर। अच्छा, वहां पे एक प्रेत जैसा कुछ था, वो पुतली फेंकता था और वो प्रेत उस पुतली को खा जाता था और उसके बदले में कुछ सोने के सिक्के देता था। अच्छा, तो जितनी देर में वो पुतली को खाता था उतनी देर में उसके पॉकेट से कुछ सोने के सिक्के निकल जाते थे। हाँ, केवल उतना समय मिलता था उस व्यक्ति को। काफी पुरानी बात है, जब सोने का मूल्य काफी होता था। अच्छा, तो अंग्रेजों का शासन था। वो निकाल लिया उसने, सोने के सिक्के निकाल लिए। व्यक्ति लालच में आ गया, फिर सोने एक एक सोने के सिक्के बटोर बटोर के बहुत बड़ा आदमी बन गया। फिर उसने वो चीज अपने बेटे को सिखाई। अच्छा, बेटे को प्रैक्टिस कराई कि किस प्रकार से उसकी जेब से सोने के सिक्के निकाल लें। अच्छा, कि पुतली फेंकनी है। तो लेकिन उसके बेटे ने उससे ज्यादा दिमाग चला लिया। कैसे? एक बार उनके साथ गया, तो सिक्का मिल गया, उसने अपना दिमाग चलाया, बोले एक पुतली फेंकने से एक सिक्का मिलता है या कुछ सिक्के मिलते हैं, तो हम 10 पुतली फेंकेंगे तो डबल ट्रिपल होके मिलेगा। नहीं, वो जो सिंगल जो प्रेत है वो पुतली खाएगा तो उतना टाइम लगेगा, उतने में हम जितने चाहिए उतने सिक्के उठा लेंगे। हाँ, यहाँ पे उसने गलती कर दी। उसने 10 पुतली डाली और 10 प्रेत आ गए। ओहो, अच्छा, तो उसको बाहर निकलने जगह ही नहीं मिली और फिर अंत में उसके पिताजी को वहीं छोड़ के आना पड़ा उसको। अच्छा, हाँ, मतलब लालच इतना भयानक हो सकता है। तो लालच में कोई साधना नहीं करनी, अपना दिमाग नहीं चलाना। उसके पिता को वहीं रहना पड़ा। अच्छा, क्योंकि निकलने नहीं जगह ही नहीं थी ना। वो 10 प्रेत आ गए,
पिताजी ने अपनी कुर्बानी देकर हम्म। वहीं रुक गए अच्छा। और बेटे को बाहर से निकाल दिया। अच्छा। तो लालच बुरी बला, लालच में पड़ के कभी कोई साधना नहीं करनी चाहिए। ये तो समझ आ गया सर स्टोरी से। हाँ, लालच बहुत खतरनाक होता है। सर क्या ऐसा भी होता है तंत्र में कि एक साधना किसी एक व्यक्ति के लिए तो सही हो और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सेम टाइम पर ही वर्जित हो? बिल्कुल होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है फिर? स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा। बहुत सारी साधनाएं ऐसी हैं हम्म। जिससे भैरव भैरवी साधना किसी एक व्यक्ति के लिए उचित हो सकती है, दूसरे के लिए अनुचित हो सकती है। अच्छा। अप्सरा साधना हम्म। या योगिनी साधना एक अविवाहित व्यक्ति के लिए वरदान, विवाहित व्यक्ति के लिए समस्या। इसी प्रकार से बहुत सारी साधनाएं हैं। तो हर साधना हर व्यक्ति के लिए नहीं बनी होती। अच्छा। सबका अधिकार क्षेत्र सीमित है। और सर क्या ऐसा भी होता है कि साधक एक शक्ति के आकर्षण में आके गलत साधनाओं का चुनाव कर ले? आज के युग में सबसे ज्यादा वही होता है। अच्छा, शक्ति का आकर्षण ज्यादा होता है। शक्ति का आकर्षण, धन का आकर्षण, व्यक्ति का आकर्षण, मोह माया का आकर्षण, सौंदर्य का आकर्षण, यही तो माया है। बिल्कुल। और यही माया एक इंसान साधक को को जकड़ पथभ्रष्ट लेती कर देती है। अभी मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, गुरुजी वशीकरण कर दूं, सिखा दूंगा, करूंगा नहीं। अच्छा। वशीकरण सीखने के लिए आ जाते, करेंगे क्या भगवान जाने। ये खुद के उद्धार के लिए नहीं आए हैं, ये अपनी एक अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तंत्र में आए। हाँ बिल्कुल, इसीलिए आते हैं लोग। ये कॉमन है, बहुत सारे 90% लोग इससे आते हैं। हाँ। अपनी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आए। पूर्ण हो गई तो भी भटकेंगे, नहीं हुई तो कम से कम रुक जाएंगे, तंत्र को भला बुरा कह के निकल जाएंगे। लेकिन अगर पूर्ण हो गई तो फिर उनके लिए खेल हो जाएगा ये। हाँ। कई जगह जानबूझकर भी शक्तियां नहीं देती। अगर व्यक्ति का उद्देश्य अच्छा है तो बिल्कुल शक्तियां काम करती हैं। जहां व्यक्ति का उद्देश्य गलत होता है अच्छा, तो शक्तियां काम करना बंद कर देती हैं। और जबकि मंत्र भी वही होते हैं, शक्ति भी वही होती है, पूजन विधि भी वही होती है, सब कुछ वही होता है। क्योंकि मंत्र का भी गलत नहीं होता, मंत्र ब्रह्म है। हाँ। विधान हजारों साल से चला आ रहा, विधान भी उचित है। फिर काम क्यों नहीं हुआ, फिर वशीकरण क्यों नहीं हुआ? हाँ। उद्देश्य, मन के अंदर की भावना, उसमें देने वाला गलत या करने वाला गलत या विधि गलत या मंत्र गलत नहीं। हो सकता है आपके भविष्य के लिए अच्छा ना हो सकता है आपके विधान के लिए अच्छा ना हो सकता है जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए अच्छा ना हो। अच्छा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो होते हुए भी नहीं होती, जो किसी की एक के लिए काम कर रही है और दूसरे के लिए काम ना करे। अच्छा सर, और ये अगर मान लो किसी साधक ने गलती से ऐसी साधना कर दी जो वर्जित थी या उचित नहीं थी उसके लिए, तो फिर उसके लाइफ में क्या असर आएगा उस साधना का? साधना के ऊपर निर्भर करता है कि उसने क्या किया। अच्छा, अनजाने में करिए मान लो। अनजाने में की होगी तो अच्छी चीज भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। अनजाने में कोई परी सिद्ध कर ली, हाँ, तो परी का स्वभाव अच्छा है, हाँ, हेल्प करेगी, सहायता देगी। अच्छा। उसके जीवन में कोई कमी हो तो फुलफिल करेगी। अनजाने में पीपल पे बैठे हुए किसी प्रेत को छेड़ दिया तो क्या करेगा? उठा उठा के पटकेगा, बिल्कुल, सोने नहीं देगा, पागल कर देगा, कपड़े फटवा देगा। तो निर्भर ये करता है कि किसकी कर रहे हैं। तो मतलब शक्तियाँ माफ नहीं करती यहाँ पे कि गलती से मेरी साधना हुई है या गलती से इस साधक ने ऐसा कुछ किया है? शक्तियां बिल्कुल माफ करती हैं, लेकिन सामने कौन है वह भी तो देखना पड़ता है। एक साधु को गाली बकोगे क्या करेगा? साधु को आप मारोगे, पत्थर भी फेंक के मारो तो क्या करेगा? बेटा तेरा कल्याण हो जा, निकल जाएगा। हाँ। किसी गुंडे को मारोगे तो क्या करेगा? घर तक पहुंच के पनिशमेंट देगा। बिल्कुल बिल्कुल। बस वैसी शक्तियों में अच्छा, जिसके साथ जैसा बर्ताव करोगे और उसकी प्रवृत्ति जो ऐसी होगी वो वैसा ही व्यवहार, वो वैसा ही प्रभाव करेगा। सर अगर कोई साधक धीरे धीरे करके किसी साधना में आगे बढ़ता है तो क्या वहाँ पे साधना के सफल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अब वो साधना स्थायी हो जाएगी उसके जीवन में? हर साधना का नियम होता है, नियम के हिसाब से, विधान के हिसाब से साधना करनी होती है। अच्छा। साधना और अनुष्ठान ये दोनों अलग अलग चीजें। क्या डिफरेंस है इनमें? साधना आप एक संकल्प लेके कर सकते हो, या साधना आप कभी भी कर सकते हो, जीवन भर भी कर सकते हो। अच्छा। हाँ, मान लीजिए मुझे नवाड़ मंत्र की साधना करनी है तो रोज 2 माला 5 माला में प्रतिदिन कर रहा हूँ। लेकिन अभी अगर मुझे अनुष्ठान करना है किसी विशेष मनोकामना के लिए, तो मैंने एक संकल्प लिया कि इस पवित्र जल को माता पार्वती भगवान शिव को साक्षी मानकर, 10 दिशाओं को साक्षी मानकर मैं अपनी इस मनोकामना के लिए इस मंत्र की इतनी माला इतने दिन तक इस समय जाप करूंगा और इस जाप से प्राप्त पुण्य फल मैं भगवती को समर्पित कर दूंगा। तो मुझे टाइम, माला की संख्या, जो माला में भोग लग रहा है, जो सामग्री लग रही है, वो पूरा एक जैसा ही 40 दिन तक करना होगा। अच्छा, वो नियम हो गया।
साधना मैं प्रतिदिन करूंगा या मैं रोज कर रहा हूं 5 माला, अनंत काल तक करनी है, जब तक मेरा जीवन है मैं कर रहा हूं। इसके लिए कोई नियम नहीं है, कभी छूट भी गई तो कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन अनुष्ठान अगर हमने नियम लिया है, संकल्प लिया, तो हमें वो करना है। अच्छा ये फर्क होता है दोनों के बीच में। सर, तंत्र का उद्देश्य क्या सिर्फ शक्तियों को प्राप्त करना या शक्तियों को हासिल करना ही है, या फिर जीवन में एक स्थायीपन लाना, जीवन में सच्चाई लाना भी एक उद्देश्य हो सकता है? तंत्र का मूल उद्देश्य आपको अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना। अच्छा। अब निर्भर करता है कि किस व्यक्ति किस क्षेत्र में किस कार्य के लिए तंत्र साधना कर रहा है। तंत्र एक छोटा विषय तो है नहीं, तंत्र के अंदर लाखों करोड़ों साधनाएं हैं। हाँ। इतने सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे विधान हैं, अच्छे हों बुरे हों, चाहे मारण के लिए हो, मोहन के लिए हो, वशीकरण के लिए हो, उच्चाटन के लिए, विद्वेषण, पूरे 6 क्रम आते हैं तंत्र में। अब एक साधक को क्या चाहिए वो उसके ऊपर निर्भर करता है। हाँ। मोक्ष के लिए चाहिए तो सबको छोड़कर वो एक किसी महाशक्ति की आराधना करेगा और अपना पूरा जीवन उसी में व्यतीत कर देगा। किसी को मारण चाहिए तो मारण के देवता मार्केसी की सेवा करेगा। अच्छा। किसी को मोहन चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेगा। या मोहन और वशीकरण के लिए काफी सारी शक्तियां हैं, बंगाल मोहिनी है, लोना चमारिन है, इनकी साधनाएं करेगा। अच्छा। धन चाहिए तो धन के लिए बहुत सारी साधनाएं हैं, कुबेर साधना है, धनपति की साधना है, ऐसी साधना करेगा। अच्छा। तो व्यक्ति का उद्देश्य है। काल ज्ञान चाहिए तो पंचांगुली साधना करेगा, सब तंत्र में आता है। अब साधक के ऊपर निर्भर करता है कि साधक को क्या चाहिए। हाँ। व्यक्ति किसी और उद्देश्य को लेकर आता है और उसका उद्देश्य बदल जाता है। हाँ। यह तंत्र में अधिकतर देखा गया है। बिल्कुल यही होता है। मेरे कई शिष्य, जिसमें एक खास है मेरा, वह अपने प्रेम संबंधों से पीड़ित होकर मेरे पास आया था तंत्र सीखने। अच्छा। दुखी होकर तंत्र सीखा। आज सैकड़ों लोगों की समस्याओं का समाधान कर चुका है और जिसके लिए आया था उसको तो छोड़ ही दिया। अच्छा। आज भगवती की कृपा से खूब अच्छे से विवाह करके पूरे परिवार के साथ संपन्न है। तो ये गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कहाँ जो बंदा सही है उसको सही जगह ले जाना, जहाँ गलत है तो वहाँ गलत जगह सही करना। खूब अच्छा कर रहा है। आज लोगों की समस्या निकला था अपनी स्वयं की समस्या का समाधान करने, कहाँ पहुंच गया। लोगों उद्देश्य अच्छा था। हाँ बिल्कुल। और अभी और भी अच्छी चीजें कर रहा है। व्यक्ति का उद्देश्य कुछ होता है, करने कुछ और लग जाता है, क्योंकि सब ब्रह्मांड ने, भगवती ने सबके लिए कुछ ना कुछ फिक्स करके रखा हुआ है। और जब जिस चीज का समय आता है वह चीज अपने आप वो शक्ति आपको अपनी तरफ खींच लेती है। बिल्कुल। इन निर्धारित नियम है। अच्छा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तंत्र में सही क्या है गलत क्या है। तो तंत्र में ना कुछ सही है ना कुछ गलत है। अच्छा, वो आप पे डिपेंड करते हैं। तो हम पे डिपेंड करता है। अच्छा। जन कल्याण कर रहे हैं तो मारण भी ठीक है। हाँ। और अगर दुष्शत्रु के लिए कर रहे हैं तो फिर छोटे से छोटा प्रयोग भी खराब है। तो हमें इस विद्या का उपयोग अपने लिए करना है, अपनी सुरक्षा के लिए करना है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए करना है, जन कल्याण हेतु करना है और ज्यादा से ज्यादा इस विद्या के अनुभव लोगों को बताने हैं, करना है कि लोगों के अंदर तंत्र के प्रति जो डर है, जो अविश्वास है, वो समाप्त हो। हाँ। तंत्र का उद्देश्य आपकी आध्यात्मिक यात्रा की संपूर्णता है। तंत्र काफी विस्तृत है, यहां तक पहुंचने के कई मार्ग हैं। तंत्र आपको ले जाता है मोक्ष पे, आपकी आत्मसंतुष्टि पे, आपकी मुक्ति पे। शक्ति और शिव, इन दोनों के मिलन को ही तंत्र में मूल रूप से कहा गया है। अच्छा। मूल तंत्र का यही है, क्योंकि बिना शक्ति के शिव सब समान है। हाँ। और बिना शिव के शक्ति का कोई काम नहीं। हाँ। तो ये संपूर्णता है तंत्र की। लेकिन इस तक पहुंचने के रास्ते कई है। अच्छा। हम वाम मार्ग से आएंगे तो भी यहीं पहुंचेंगे। हाँ। दक्षिण मार्ग से आएंगे तो भी यहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल। दैनिक मंत्र जाप करेंगे तो भी यहीं पहुंचेंगे। तंत्र का उद्देश्य केवल शक्तियां प्राप्त करना नहीं है। तंत्र का उद्देश्य स्वयं अपनी ऊर्जा को समझना, अपनी ऊर्जा को जागृत करना, अपने इष्ट का अनुभव करना, उनको महसूस करना। एक तंत्र एक ऐसा विधान है जिसमें मंत्र भी है, विधान भी है, यंत्र भी है। बिल्कुल। इन सबको मिलाकर ही बनता है तंत्र। और एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें स्वयं अपने आप से मिलवाती है।
क्योंकि तंत्र के माध्यम से हम स्वयं अपनी शक्ति को विकसित कर सकते हैं। हमारे अंदर वह ऊर्जा जो हमारे कई जन्मों से हमारे अंदर समाहित है, उस ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, उसका जागरण कर सकते हैं और अपने पिछले जन्म में बचे हुए कार्यों को संपूर्ण कर सकते हैं। अच्छा। अगर कोई साधक इस जन्म में साधना कर रहा है, वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही कर रहा है। अच्छा। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, आप माँ काली आपको अच्छी लगती हैं, तो आप पिछले जन्म में भी उनके साधक रहे हो। अच्छा। तो आपने नोट किया होगा, अगर आप दर्शकों में से कोई है जिन्होंने जो माँ काली की सेवा करते हैं, माँ कामाख्या की सेवा करते हैं, तो उन्होंने ये महसूस किया होगा कि बहुत सारी चीजें आपको बिना बताए ही पता चल जाती हैं। बहुत सारी पूजन पद्धतियां आपको बिना ज्ञान के ही आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि एक क्रिया, ये विधान आपने पूर्व जन्म में किया हुआ है। अच्छा। वो जो बचा हुआ है उसे आप इस जन्म में पूर्ण कर रहे हैं। तो तंत्र, साधक तंत्र को नहीं चुनता, तंत्र खुद साधक को चुनता है। बिल्कुल सर। और तंत्र का उद्देश्य यही है कि आप अपनी स्वयं की शक्तियों को पहचानें, अपने ऊपर आत्मनियंत्रण रखें और सही रास्ते जन कल्याण करते हुए इस विद्या का प्रचार करें और इस विद्या के माध्यम से जन कल्याण करें। बिल्कुल सर। अच्छा सर, अगर तंत्र में एक सच्चे साधक की डेफिनेशन को समझना चाहें तो वो क्या हो सकती है कि सच्चा साधक वही होता है जो अपनी साधनाओं को उसे पता हो कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना? सच्चा साधक, अगर इसकी आप परिभाषा पूछें, केवल जन कल्याण हेतु, अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, शक्तियों के प्रत्यक्षीकरण पे ना जाकर शक्तियों के मूल तत्व को समझने का प्रयास करने हेतु जो साधक अपने अहंकार, अपने अस्तित्व, अपनी साधना और अपनी साधना से प्राप्त संपूर्ण शक्ति समर्पित करने का सामर्थ्य रखता है, वही सच्चा साधक है। अच्छा। क्योंकि एक सच्चे साधक की कोई कामना नहीं होती, वह मूल शक्ति पे निर्भर होता है। उसे कोई कामना नहीं है कि शक्ति मुझे धन देगी, कि शक्ति मुझे प्रसिद्धि देगी, कि शक्ति मुझे कोई मेरी मनोकामना वह पूर्ण करेगी। अगर मान लीजिए कोई माँ तारा की आराधना कर रहा है तो उसे केवल माँ तारा से मोक्ष चाहिए। अच्छा। कि माँ तारा हमें मोक्ष दें। उसे माँ तारा से धन नहीं चाहिए, उसे माँ तारा से वैभव नहीं चाहिए, उसे माँ तारा से क्या चाहिए? केवल तारण। अच्छा। केवल मुक्ति। तो वह संपूर्ण सर्वस्व निसावर करके वो माँ तारा की सेवा करेगी। अच्छा। लेकिन यह भी आवश्यक है कि हर साधना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है, वह आपके हाथ में नहीं होता। हाँ। शक्तियों से जो आपको कराना होगा वो आपसे करा लेंगी शक्तियां। जैसा कि आपने पहले भी बताया था, वो उनका निर्णय है कि क्या कराना है, किसकी साधना करानी है और वो कहाँ ले जाके छोड़ना है, वो सब कुछ पूर्व निर्धारित है। अच्छा सर, अब जाते जाते लास्ट में अगर कोई साधक अपने आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट करना चाहता है तो उसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में मार्ग को कैसे चुने? सबसे पहले तो अगर कोई साधक चाहता है कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा को शुरू करे, हाँ, सबसे पहले अपने घर की कुल देवी देवताओं की साधना करे, उचित गुरु ढूंढे, गुरु के सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में सेवा शुरू करे, आराधना शुरू करे और शक्तियों का सानिध्य पाए। अच्छा। क्योंकि सबसे प्रथम गुरु ही मार्ग दिखाएगा कि साधक के लिए अनिवार्य क्या है। अच्छा। साधक को किस चीज की आवश्यकता होती है। भी कई लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी सिद्धि प्राप्त करनी है। मैं सबसे पहले पूछता हूँ उद्देश्य क्या है। अच्छा। बोले कोई उद्देश्य नहीं है, बस सिद्धि प्राप्त करनी। करते क्या हो? कुछ नहीं। समस्या क्या है? गुरुजी बहुत ज्यादा कर्जा हुआ पड़ा। अच्छा। तो मूल में लक्ष्मी है, आप सिद्धि प्राप्त करके करोगे क्या? हाँ। तो पहले हमें उसकी समस्या का समाधान उसको देना होगा कि उसके जीवन में धन आए। जब वो धन से निश्चिंत हो जाएगा, अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा, तब वो साधना क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। अच्छा। गुरु होना चाहिए। सबसे पहले आप गुरु सानिध्य प्राप्त करें, गुरु मार्गदर्शन में साधना करें। उसके बाद जो आपका उद्देश्य होगा वो शक्ति स्वयं आपको मार्गदर्शन दे देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बहुत ही सुंदर पॉडकास्ट के लिए। सर, आज के इस पॉडकास्ट में हमने ऐसे साधनाओं के बारे में बात करी जो वर्जित हैं और है तो क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या ये साधना मैं कर सकता हूँ या नहीं, या मेरे लिए कौन सी साधना वर्जित है या नहीं। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आपको भी ये जानकारी मिली होगी कि तंत्र के अंदर कौन सी साधनाएं वर्जित हैं और कौन सी साधनाएं वर्जित नहीं हैं, आपके लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है और क्यों नहीं है। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।